पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जॉब अनाउंस यहाँ पे हुई है। यहाँ पे पावर ग्रिड में आपको दे रखी है टोटल 128, जबकि CTUIL में आपको दे रखी है 60। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि इंटरव्यू भी जो है हम 2 लैंग्वेजेस में जो है हमने ऑप्शन दे रखा है। तो 85,700 के हिसाब से यहाँ टोटल अर्निंग दे रखी है और उसी के हिसाब से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रईस। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त जॉब जो आई है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि अनाउंस की है PGCIL ने। PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जॉब अनाउंस यहाँ पे हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए। PGCIL जो है वो बेसिकली क्या है, एक पावर हाउस जिसके सब स्टेशन हैं, ओके, 250 प्लस सब स्टेशन हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और सैलरी जो है वो इन हैंड कितनी मिलेगी और कट ऑफ्स के बारे में भी इसमें बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में हमारे साथ स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीजें जो है वो समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि पावर ग्रिड की तरफ से जो है वो जॉब अनाउंस हुई है, ओके। तो इसकी जो डेटेड सर्कुलर डेटेड जो है वो है 17 अक्टूबर 2023। तो ये इसमें 4 पोस्ट के लिए जो है वो जॉब जो है वो अनाउंस की गई है। 4 पोस्ट रहेगी, सभी पोस्ट जो है वो इंजीनियर ट्रेनी के लिए है। तो 4 कौन से इसमें ब्रांचेस हैं, स्ट्रीम्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे जॉब अवेलेबल है थ्रू, अब यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू गेट 2023, यानी गेट 2023 जो है वो के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। यानी क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मांगा गया है गेट 2023। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन जो है वो आपके जो आपका ग्रेजुएशन जो है उसके बेसिस पे यहाँ पे नहीं गिना जाएगा। वो जो आपका ग्रेजुएशन में जो मार्क्स है या फिर जो भी आपके जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में, वो यहाँ पे काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे काउंट जो होने वाला है वो है गेट 2023 के मार्क्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है कि कमेंसमेंट कब हुआ है, कब आपको ऑनलाइन जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे डेट दे रखी है आपको दोस्तों कि 20 अक्टूबर, ओके, 20 अक्टूबर की डेट दे रखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है इसकी लिंक जो है वो एक्टिव नहीं की गई है। इन्होंने जो है वो जो एक्टिव लिंक है, ओके, उसे रिलीज अभी तक नहीं किया है। तो आप फाइनल जो इसका नोटिफिकेशन यानी फाइनल अपडेट आने के बाद जो है वो आप चेक कर लीजिएगा, ओके। और ज्यादा से आप ट्राई करिएगा कि उस वेबसाइट के साथ, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके साथ टच में रहें, ताकि आपसे जो है वो अपडेट मिस ना हो, ओके। और लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है 10 नवंबर 2023 और कट ऑफ डेट भी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यही दे रही है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे वैकेंसीज और रिजर्वेशंस की। तो यहाँ पे पोस्ट जो है हमें दे रखी है 254, ओके, 254 पोस्ट आईडी दे रखी है और टोटल वैकेंसीज जो है वो 184 है, ओके। जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कितनी रहने वाली है, ओके, और सिविल में कितनी रहने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में कितनी रहने वाली है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सब कास्ट वाइज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस कास्ट के लिए, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी कितनी, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी किस ब्रांच वालों के लिए यहाँ पे है, ओके। अब यहाँ पे आपको 2 चीज दिख जाएंगी, एक है आपकी पावर ग्रिड और एक है आपका CTUIL। CTUIL यहाँ पे है सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके। तो यहाँ पे 2 तरह की यहाँ पे वैकेंसीज आपको दे रखी है। यहाँ पे पावर ग्रिड में आपको दे रखी है टोटल 128, जबकि CTUIL में आपको दे रखी है 16। और ये इसकी कास्ट वाइज जो है पूरी आपकी वैकेंसीज दे रखी है, उसका पूरा चार्ट यहाँ पे दे रखा है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि डिसिपल्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ओके। तो कोर्स यहाँ पे कौन से हैं, फुल टाइम BE होना चाहिए, बीटेक या फिर BSc इंजीनियरिंग कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से, जिसमें 60% मिनिमम जो है वो आपके परसेंटेजेस मांग रहे हैं, या फिर इक्विवेलेंट CGPA, ओके, 60% या फिर इक्विवेलेंट उसी के CGPA। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, सिविल और कंप्यूटर साइंस, ये 4 डिसिपल्स हैं, ओके। और उसके बाद सब डिसिपल्स भी यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो इसको भी आप देख लेना कि आपके सब डिसिपल्स क्या क्या हैं, ओके। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। पोस्ट
क्या-क्या है और करस्पॉन्डिंग गेट 2023 पेपर जहाँ पे हमने बोल दिया था कि ये जो माँग रहे हैं वो माँग रहे हैं गेट 2023 पेपर एज़ अ क्वालिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे आपके काउंट नहीं किए जाएंगे ग्रेजुएशन के मार्क्स, यहाँ पे काउंट होंगे तो गेट 2023 में आए हुए मार्क्स। ओके, अपर एज लिमिट आपको दे रखी है 28 ईयर्स एज ऑन 10 नवंबर 2023। तो आपको एक और यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि कैंडिडेट जो है वो बॉर्न होना चाहिए ऑन और आफ्टर, यानी 10 नवंबर 1995 को या फिर उसके बाद। उससे पहले के कैंडिडेट जो बॉर्न हुए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100, यानी सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आउट ऑफ 100 मार्क का यहाँ पे सिलेक्शन के लिए होने वाला है, जिसमें इन द करस्पॉन्डिंग क्या क्या रहने वाला है उसमें 100 मार्क्स में गेट 2023 के मार्क्स, बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। ओके, इन सब को मिला के 100 मार्क्स का बनने वाला है। उस 100 में से आपको मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या होगा सिलेक्शन। एलिजिबल कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड एंड सिक्योर्ड अ वैलिड स्कोर इन द करस्पॉन्डिंग पेपर। तो ये हमने बोल दिया पहले ही। कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड, तो वो शॉर्ट लिस्टेड कब होगा जब उसके बिहेवियरल assessment, group discussion, personal interview based on their normalized mark out of 100 in the corresponding paper of date 2023 and as per the criteria decided by the management। ओके, तो इन्हीं सब के ऊपर जो है उसके आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए जाएंगे और उसी के ऊपर उसका सिलेक्शन होगा। और जो क्राइटेरिया डिसाइडेड किए गए हैं मैनेजमेंट उसकी तरफ से भी आपके कुछ कुछ मार्क्स उसमें भी दिए जाएंगे। कैंडिडेट शैल हैव द ऑप्शन फॉर अपीयरिंग द इंटरव्यू। अब अपीयर इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हो, आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। ओके, तो ये एक अच्छी बात हो गई कि इंटरव्यू भी जो है हम दो लैंग्वेजेस में जो है हमें ऑप्शन दे रखा है। ओके, कैंडिडेट शैल ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्टेटस थ्रू देयर लॉगिन। अच्छा, आपको एक जो है वो पावर ग्रिड ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम करके एक पोर्टल है, वहां पे आपको रजिस्टर कर लेना है, फिर वहां से आपको अपडेट लेती रहनी है बार बार लॉग इन करके। ओके, और जो है वहीं से ही आपको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो भी होंगे उनका इंटरव्यू के बारे में और उससे जुड़ी सभी चीजें, लेटर्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वहां से ही आपको मिल जाएगा उसी पोर्टल पे जाके। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई। ओके, तो पर्सनल इंटरव्यू में भी उनको जो है वो क्वालिफाइड होना है फॉर इम्पेनलमेंट। ओके, तो यू आर यानी अनरिजर्व वैकेंसी इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 40% लाना जरूरी है और रिजर्व वैकेंसी के लिए 30%। ओके, ग्रुप डिस्कशंस नॉट हैव एनी क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ग्रुप डिस्कशन के यहाँ पे कोई ऐसे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं दे रखे हैं। वेटेज टू डिफरेंट पैरामीटर्स, तो 100 मार्क्स का मैंने आपको बोल दिया कि पूछने वाले हैं, जिसमें आपका वेटेज दे रखा है कि उसमें वेटेज 85% जो है वो क्या होगा, वो काउंट होगा गेट 2023 के मार्क्स। ओके, और 3% जो है वो ग्रुप डिस्कशन के हैं और पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पे 12%। ओके, तो ये आपका वेटेज दे रखा है जिसके बेस पे आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे नोट दे रखा है कि आपका जो है वो गेट 2023 के ही स्कोर वैलिड होंगे। ओके, ना 2022 ना उससे कोई पहले, तो होने वाले हैं कौन से, तो गेट 2023 के स्कोर। ओके, जो कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बोले गए हैं आउट ऑफ 100 के लिए। वंस अ कैंडिडेट गेट्स ऑफर फ्रॉम ईदर पावर ग्रिड या CTUIL, तो उसका कैंडिडेचर अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अगर आप पावर ग्रिड में अप्लाई कर रहे हो तो CTUIL के लिए हो जाएगा कैंसिल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर CTUIL में कर रहे हो तो पावर ग्रिड में। ओके, और आप जो है वो बाद में कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए। ओके, कि अगर इसमें है तो उसमें कर दो, उसमें है तो इसमें कर दो, ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। नेक्स्ट है आपका कंपेंसेशन पैकेज क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे बोला गया है कॉर्पोरेशन जो ऑफर्स कर रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव पे पैकेज, जिसमें बेसिक पे जो है आपको 40,000 मिल जाएगा अलोंग विद IDA HRA पर्क्स एट द रेट 12% बेसिक पे। ओके, तो 40,000 तो आपको यहाँ पे मिलने ही वाला है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके अलावा 12% जो है वो आपका बेसिक पे का भी मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ओके, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 12% जो है वो बेसिक पे का भी आपको मिल जाएगा। तो ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनिंग के बाद अब जो भी ट्रेनिंग आपका रहने वाला है और ये जो पैकेज जब तक चलेगा, ओके, तो 1 ईयर आपको दे रखा है इधर ड्यूरिंग द 1 ईयर, तो 1 साल तक तो ये मिलेगा। फिर 1 साल के बाद
जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब आपका डायरेक्ट हो जाएगा 50,000। ओके, और ये आईडीए 1,60,000, जिसमें आपका ये सब इंक्लूड रहेगा, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, परक्यूसाइड्स अलाउंस एज पर क्राइटेरिया अप्रोच, मेडिकल का, और ये सब आपको ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा 1 साल के बाद। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है वो सैलरी का कुछ बहुत अच्छा हमने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रखा है। आपको छोटी से छोटी चीज भी आपको यहाँ मिल जाएगी कि किस चीज का जो है वो क्या मिलेगा। ओके, तो 85,700 के हिसाब से यहाँ टोटल अर्निंग दे रखी है और उसी के हिसाब से ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ी हाई क्वालिटी में आप रखें तो आपको ये क्लियरली जो है वो थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा क्या क्या जो है वो सैलरी कितनी रहेगी और उसमें क्या क्या जो है वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। तो सर्विस एग्रीमेंट जो है वो बॉन्ड रहने वाला है। ओके, जिसे आपको जो है वो कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद जो है वो प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। देयर आफ्टर सर्व द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीस्ट 3 इयर्स, फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स। ओके, तो 3 इयर्स के लिए आपको यहाँ पे बॉन्ड करना पड़ेगा साइन। ओके, द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड इज 50,000 फॉर जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 50,000 रखा गया है, और बाकी अलावा जो उसके अलावा है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 2,50,000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस इसमें रहेंगे। नेक्स्ट बात करें पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी जो है वो नॉन रिफंडेबल 500 यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के दौरान जो आपको काम आएंगे। वो है, फर्स्ट आपको दे रखा है कि आपको जब आप रजिस्टर कर रहे हो खुद को पावर ग्रिड या सीटीओएल के लिए, ओके, या फिर अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपको क्या करना है, जब उसकी वेबसाइट पे आप जाएं तो आप गेट 2023 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपने पास ले लें, और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो खुद के पास रखें अपलोड या फिर एंट्री करने के लिए। ओके, fill up other details the application very carefully, please take care while filling out the email। ओके, तो ईमेल यहाँ पे आपको जो है वो सही से फिल करना पड़ेगा, उसे 2-3 बार चेक कर लेना, क्योंकि आपकी जो भी अपडेट्स आएंगी आपको जो वो कम्युनिकेट करेंगे वो थ्रू करेंगे ईमेल्स ओनली। ओके, तो ईमेल आप जब एंटर कर रहे हो तो 2-3 बार चेक कर लेना, वो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अपॉन कंप्लीशन द कैंडिडेट शुड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन। ओके, तो सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट होगा। ओके, जब आप ये करने के बाद जब भी लॉगिन करते हो तो एज ए लॉगिन में आपको क्या करना है, प्राइमरी ईमेल आईडी वहां पे एंटर करना है। ओके, और पासवर्ड में आप क्या लगाओगे, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट हुआ होगा वो पासवर्ड रहेगा, और प्राइमरी ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन आईडी रहेगी जब भी आप पावर ग्रिड ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे लॉगिन करोगे। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना। इफ यू आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, यानी जो एग्जेम्प्टेड हैं वो कैंडिडेट्स जो एग्जेम्प्टेड हैं, ओके, तो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, डी एक्स सर्विसमैन जो है ये कैंडिडेट्स जो है वो एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स है उनको नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 500 जो है वो पे करनी पड़ेगी थ्रू ऑनलाइन मोड। ओके, ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस योर एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज कंप्लीटेड। ओके, जैसे ही आप ये अब एप्लीकेशन फीस जो है वो पे कर देते हो तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। कोई भी हार्ड कॉपी जो है वो एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है कहीं भी पोस्ट करने की। ओके, ये एक अलग से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। ओके, इसके वेबसाइट के द्वारा इन्होंने अपनी तरफ से एक इंस्ट्रक्शन ये भी डाला है कि कोई भी कहीं पे भी कोई पे भी एड्रेस पे पोस्ट नहीं करना है कोई भी हार्ड कॉपी। नेक्स्ट आएगा, कुछ कट ऑफ मार्क्स दे रखे हैं। ओके, यानी जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन ऑन इंटरव्यूज के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात चल रही है। ओके, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे गेट पेपर ईई के लिए। तो कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इसे एक बार रेफर कर लेना। ओके, तो अनरिजर्व के लिए 48.33 मार्क्स हैं और ओबीसी के लिए 43, और ऐसे ही सबके लिए यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं कट ऑफ मार्क्स। ओके, ऐसे यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ओके, क्या क्या कट ऑफ मार्क्स है किस किस कास्ट वालों के लिए। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का मिल जाएगा, इसी के लिए गेट पेपर इसी के लिए कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे। ओके, और लास्ट आपका जो कंप्यूटर साइंस है, ओके, लास्ट ब्रांच, यानी उसके लिए आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसे आप ये चारों के लिए आप जिसमें भी अप्लाई करना चाह रहे हो उसके लिए आप एक बार रेफर कर ले।
नेक्स्ट जैसा कि हमने बोला था कि वहाँ पे जो शो नहीं कर रहा है जो लिंक, ओके? आपको यहाँ पे टाइम दिया था 20th अक्टूबर का, तो 20 अक्टूबर हो गया है, ओके? लेकिन अभी तक जो है वो लिंक एक्टिवेट नहीं दिखा रहा है, वहाँ पे जो है वो अभी तक कोई लिंक या उससे लेके अपडेट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आपको जो है वो वेबसाइट का फर्स्ट पेज का इंटरफेस दे रखा है, जिसके अपडेट सेक्शन में या फिर नोटिफिकेशन सेंटर में आपको यहाँ पे सेक्शन में सॉरी अपडेट या नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पे जो है आप टच में रहना, ओके? तो बार-बार आपको अपडेट ताकि मिलती रहे और कब जब भी आपको इधर मिल जाए कि एप्लीकेशन जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दी गई है, तो तुरंत आप वहाँ पे अप्लाई कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, ओके? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सब चीज़ जो है वो आपको समझ में आई होंगी, ओके? तो यहाँ पे हमने कोशिश की है कि सब चीज़ जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा सके। आई होप कि हम उस उम्मीद पे जो है वो खरे उतरे हैं, ओके? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। बहुत मेहनत से जो है हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं यहाँ पे और कमेंट कुछ क्वेरी हो यहाँ पे तो कमेंट कर देना और पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी कमेंट कर देना, ओके? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।